शारदीय नवरात्रि इस समय चल रही हैं। इन दिनों माँ की उपासना, माँ की आराधना, माँ के लिए तप, माँ के लिए जप, पूजा अर्चना की जाती है, जिससे सभी भक्तों को, हम लोगों को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। माँ दुर्गा का इस सृष्टि में सर्वप्रथम व्रत भगवान श्री राम ने किया। ऋषिमुख पर्वत पर उन्होंने 9 दिन माँ शक्ति की आराधना करते हुए माँ से रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु 9 दिन तक माँ की आराधना की, उनका जप किया, उनका तप किया और माँ ने प्रसन्न होकर विजय श्री का आशीर्वाद दिया। हम और आप लोगों को भी राम की तरह, भगवान राम की तरह माँ की आराधना करनी चाहिए, शुद्ध आचरण से, त्याग से और मर्यादित होकर। भगवान तो आजीवन मर्यादित रहे, शुद्ध आचरण रहा, सत्यनिष्ठा रही और परोपकार और जन कल्याण की भावना उनमें थी। रावण के अन्याय, पाप और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने श्री जगदम्बा का आह्वान करते हुए उनका व्रत किया। हमें भी आज के संदर्भ में जितनी भी विषय विकार हैं, जितनी भी मलिन आदतें हैं, जितना भी अशुद्ध आचरण है, जितना भी मलिन चिंतन है, जितने भी मलिन विचार है, इनको त्याग करते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत के लिए हमको व्रत करना चाहिए। बहुधा देखा जाता है कि नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी कन्याओं पर अत्याचार हो रहा है। इन अत्याचार को रोकने के लिए समाज में ये दुष्कर्म और दुष्कृति की भावना जो पनप रही है, इस दृष्टि को और लोगों की इस प्रकार की दृष्टि के समूल नाश के लिए हमें माँ की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी कौन थी? माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तक तपस्या की। पहले अन्न त्यागा, फिर जल त्यागा, उसके बाद वायु त्यागी और पत्ते खाके उन्होंने व्रत किया और बाद में जब सांस त्यागी तब देवादिदेव भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद मिला। इस तपस्या के फलस्वरूप माँ को ब्रह्मचारिणी कहा गया। सत्य, निष्ठा, आचरण और अनुशासन के प्रति माँ ब्रह्मचारिणी मानी जाती हैं। यदि किसी को रोजगार चाहिए, यदि किसी को कष्टों से मुक्ति चाहिए, यदि किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। पूजा भी ऐसी करें भगवान श्री राम की तरह, तभी माँ आपका कल्याण करेगी, आपका कल्याण करेगी, जगत का कल्याण करेगी, पाप का नाश करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको भक्ति के रास्ते पर ले जाके भगवान श्री राम से जोड़ने का कार्य भी करेंगी।